जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 में अगस्त के महीने में पंचक जो है वो कब से प्रारंभ हो रही हैं, कब तक चलने वाली हैं, कौन से कार्य जो है वो पंचक में हमें नहीं करने चाहिए। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पंचक साल 2024 में अगस्त के महीने में 19 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। हिंदू धर्म में पंचक काल का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि इस अवधि को अशुभ माना गया है और कई चीज़ों पर बेहद खास ख्याल जो है वो रखा जाता है। 5 दिन की अवधि को पंचक कहते हैं और इस बार पंचक 19 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। 23 अगस्त को पंचक जो है वो समाप्त हो रहे हैं। चंद्रमा जब घनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, रेवती और सदभिजा नक्षत्र में भ्रमण करते हैं तब पंचक काल शुरू हो जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य या किसी भी तरीके का लेन देन, व्यापार, यात्रा या नए कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। ये सारे जो नए कार्य हैं वो वर्जित बताए गए हैं। आइए जान लेते हैं कि साल 2024 में जो अगस्त के महीने में पंचक हैं, उन पंचक में हमें कौन कौन से कार्य जो है वो नहीं करने चाहिए और पंचक जो है वो किस समय से प्रारंभ हो रहे हैं। चलिए पहले यही जान लेते हैं। तो अगस्त के महीने में 19 अगस्त से दिन सोमवार से शाम को 6:57 से पंचक जो है वो प्रारंभ हो रही हैं और 23 अगस्त को दिन शुक्रवार को शाम को 7:54 पे समाप्त हो रही हैं। तो ये पंचक जो हैं वो 5 दिन की हैं। इन पंचक में आप कोई भी शुभ कार्य जो है वो बिल्कुल भी ना करें। अब अगर बात करूं पंचक काल की तो कैसे बनता है पंचक काल, तो 5 नक्षत्रों के मेल से बनने वाले योग को पंचक कहते हैं। जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में भ्रमण करते हैं उस समय को पंचक काल कहा जाता है। चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.5 दिन रहते हैं। इस तरह दोनों राशियों में चंद्रमा 5 दिन रहते हैं। 5 दिनों के दौरान चंद्रमा 5 नक्षत्र घनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, रेवती और सतभिजा नक्षत्र से होकर गुजरते हैं। तभी ये 5 दिन जो है वो पंचक कहलाते हैं। पंचक का प्रभाव जो है वो हर दिन के हिसाब से ही रहता है। जैसे हर दिन के हिसाब से पंचक का अलग प्रभाव रहता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पंचक की शुरुआत कब से हो रही है। रविवार से जब पंचक शुरू होता है तो उसे रोग पंचक कहते हैं। सोमवार से शुरू होता है तो उसे राज पंचक, मंगलवार से शुरू होता है तो उसे अग्नि पंचक, शुक्रवार से शुरू होता है तो उसे चोर पंचक, शनिवार से शुरू होता है तो उसे मृत्यु पंचक के नाम से जाना जाता है। वहीं बुधवार और गुरुवार वाले दिन होने वाले पंचक को दोष मुक्त पंचक के नाम से जाना जाता है। ये ज़्यादा अशुभ नहीं माना जाता है। पंचक के मुख्य कार्यों को छोड़कर इन 2 दिन कोई भी कार्य बिना किसी परेशानी के किए जा सकते हैं। मृत्यु से जुड़ी पंचक की मान्यता कुछ इस प्रकार से है कि माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में होती है तो उसके खानदान या रिश्तेदार के दार में 5 या अन्य 5 लोगों की भी मृत्यु होने की संभावना होती है। इसलिए अंतिम संस्कार के समय पंचक का दोष निवारण को ध्यान में रखते हुए गरुड़ पुराण के अनुसार इस दौरान अंतिम संस्कार से पहले आटे या कुश के 5 पुतले बनाए जाते हैं और उनको 100 के साथ अर्थी पर रख दिया जाता है। 100 के साथ इन 5 पुतलों का विधि विधान से क्रियाकर्म किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से 5 मृत्यु का योग जो है वो टल जाता है। इसलिए ऐसा करना जो है वो बताया गया है। पंचक काल में कुछ शुभ कार्य जो है वो आपको नहीं करने चाहिए। जैसे दक्षिण दिशा की यात्रा करना शुभ माना गया है क्योंकि ये दिशा जो है वो यम और पितरों की होती है। इस अवधि में ईंधन का सामान एकत्रित नहीं करना चाहिए क्योंकि आग लगने का खतरा बना रहता है। पंचक के दौरान रेवती नक्षत्र चल रहा है तो घर निर्माण या गृह प्रवेश संबंधित शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से धन हानि का योग बनता है।
साथ ही इस समय चारपाई नहीं बनवानी चाहिए। पंचक काल के समय किसी तरह का नया बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए, लेन देन नहीं करना चाहिए। इस अवधि में अपने खान पान और सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पंचक काल में शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, नामकरण, मुंडन, इन समारोहों को भी करना वर्जित बताया गया है। तो 5 दिन के पंचक होते हैं। साल 2024 में जो अगस्त के महीने में पंचक हैं वो 19 अगस्त से लग रहे हैं और जो 23 अगस्त हैं तब तक ये रहने वाले हैं। तो इस बीच आप कोई भी शुभ कार्य जो है वो बिल्कुल भी ना करें। अगर आप करना चाहते हैं तो इनसे पहले कर लें या इनके बाद करें। पंचक में कोई भी कार्य जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।